आज 3 नवंबर है। आज जन्मदिन होता है जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का। एक ऐसे राजा जिनको इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया है, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाने आया हूं। याददाश्त आपकी पक्की है, तुरंत याद आ जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर देखा है, उन्होंने बनाया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान के 5 शहरों में जंतर मंतर उन्होंने ही बनाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। सवाई जय सिंह द्वितीय को उनका स्थान दिलाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। जिनको आंखें बंद करके जयपुर की रॉयल फैमिली को गालियां देनी है, वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वो सच सुन नहीं पाएंगे। अब हुआ यूं कि सवाई जय सिंह द्वितीय बहुत ही कम उम्र में जयपुर की गद्दी पर बैठ गए। माफ कीजिएगा, आमेर की गद्दी पर बैठ गए। जयपुर उन्हीं के द्वारा बसाया गया है। द पिंक सिटी, जिसको आप जयपुर बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और तमाम की तादाद में विदेशी उसको देखने के लिए आते हैं। उसको जय सिंह द्वितीय ने ही बनाया। आमेर से अपनी राजधानी, कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट की, उसका फोर्टिफिकेशन किया, क्योंकि उस वक्त भारत में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। इतने सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स दिए हमें और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जी हां, ऐसी कमाल की शख्सियत थे वो, जिन्हें न सिर्फ स्थापत्य कला का शौक था, बल्कि वो अपनी खोई विरासत वापस लेने के लिए पहली बार पूरे राजपुताने को एकजुट करने में सफल हुए थे। जय सिंह ने मारवाड़ और मेवाड़ के साथ मिलकर एक परम प्रतापी योद्धाओं की एक ऐसी फौज तैयार कर ली, जो दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर तक आ पहुंची थी। लेकिन उनका जो बुलावा था, उनका जो रिक्वेस्ट था मराठों तक और सिखों तक कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो, उसका कोई जवाब आया नहीं। और जो तत्कालीन मुगल बादशाह था बहादुर शाह फर्स्ट, उसने इन तीनों सेनाओं को दिल्ली बुला करके, इनके प्रतिनिधियों को, और उनको उनकी छीनी हुई जमीनें वापस कर दी इस रिबेलियन को खत्म करने के लिए। 17वीं शताब्दी में एक तरफ मराठा विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में बांदा सिंह बहादुर भी विद्रोह कर रहे थे। मुगलिया सल्तनत अपने डाउनफॉल की तरफ थी। इसका फायदा उठाते हुए सवाई जय सिंह द्वितीय ने, जो सबसे खतरनाक लड़ाके हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए थे, उन सब को एकजुट कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ भारत के इतिहास में जब पूरा राजपुताना एकजुट हो गया। और ऐसा एकजुट हुआ कि पूरे राजस्थान से मुगलों के सारे चेक पोस्ट गायब कर दिए गए। रातों रात ऐसा काम हुआ कि मुगलों के जितने भी वहां पर सैनिक थे, फौजदार थे, वो सारे फौजदार और सैनिक हटा दिए गए। कुछ को मार दिया गया, कुछ को वापस भेज दिया गया। लेकिन इससे पेट सवाई जय सिंह का भरा नहीं। उनको चाहिए था कि औरंगजेब के टाइम तक जितनी भी जमीनें, जितना भी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया गया था, छीन लिया गया था राजपुताना से, वो उनको वापस किया जाए। इसमें राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, नारूका सब शामिल थे और सबकी प्रॉपर्टीज को, जिसको जब्त कर लिया गया था, उसको वापस लेने के लिए ये जंग लड़ने के लिए आमादा हो गए। पहले क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर पहुंची तत्कालीन जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर फर्स्ट, तो उसने अपने एक सिपह सालार को एक फौज लेकर के इनसे निपटने के लिए भेजा। उसमें, उस फौज में करीब 4 से 5 हजार मुगल सैनिक थे और करीब 6 हजार के करीब जाट थे। लेकिन इस फौज को जयपुर के ही एक बाहरी ठिकाने के ठिकानेदार ने ही ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, बाहरी ठिकाने के ठिकानेदार ने ही ठिकाने लगा दिया, उन्होंने ही उसको हरा दिया। इसके बाद मुगलों को समझ में आया कि अब पाला किससे पड़ा है। 100-150 साल राज करने के बाद ऐसा लग रहा था मुगलों को कि पूरी धरती उनकी है, जबकि ऐसा था नहीं। जो एक ज्वाला थी बदले की, वो पूरे राजपुताने में जल रही थी।
वो मेवाड़ से लेकर के मारवाड़, जैसलमेर से लेकर के बीकानेर से लेकर के जोधपुर और उदयपुर से लेकर के जयपुर तक जल रही थी, जिसको मुगल समझ नहीं पाए। लेकिन इसको समझा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उन्होंने इन सब लोगों को एकजुट किया और उसके बाद ये हमला बोला। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब मुगलों को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा इलाका, पूरा राजपूताना दिल्ली से 45 किलोमीटर पहले तक उनके कब्जे में था। लेकिन अब इसको आप इत्तेफाक कहेंगे, इरादतन कहेंगे या गैर इरादतन कहेंगे, ये इतिहास की किताब से गायब कर दिया गया, बिल्कुल सफा चट कर दिया गया कि आपको इस बारे में कोई जानकारी ना मिले। आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए राजेंद्र प्रसाद, उनके बेटे की जो किताब है, उनके बेटे ने एक किताब लिखी है जयपुर के ऊपर, वो किताब आप जरूर पढ़ें। राजा मान सिंह के ऊपर है वो किताब, लेकिन आपको जयपुर के बारे में पता चलेगा कि किस माहौल में जो आमेर के राजा हुआ करते थे वो थे, और कैसे उन्होंने अपनी रियासत बचाई, अपने लोगों को बचाया, अपने रियासत की महिलाओं को बचाया, और कैसे सरवाइव करके, और सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने दुश्मन के साथ रहते हुए दुश्मनी निभाई। जी हाँ, मंदिर बनवाए और तमाम तरह के ऐसे काम किए जो बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे काम होते हैं, लेकिन किए। वैसा ही कुछ मामला जयसिंह का था। जयसिंह द्वितीय को पहले तो मनसबदारी के तौर पर भेजा गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने ठान लिया कि अब इसके आगे का रास्ता बहुत मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन ये राजपूताना को उसका खोया हुआ इतिहास, खोई हुई जमीन, खोया हुआ जमीर, सब कुछ वापस दिलाएगा। जितनी भी जमीनें, जितनी भी जागीरें औरंगजेब के वक्त पर राजपूताने से छीनी गई थी, चाहे वो मारवाड़ से छीनी गई हो, चाहे वो मेवाड़ से छीनी गई हो, चाहे वो जयपुर से छीनी गई, सब कुछ वापस लेने के लिए मुगलों को विवश कर दिया। एक ऐसे विजनरी जिन्होंने आज हेरिटेज जो साइट्स हम घूमने जाते हैं वो भी दिया, उसके साथ साथ लड़ाई लड़ने की जो कला थी उसको साइंटिफिकली काफ़ी इन्हेंस किया। पहली बार इन्होंने अपनी फौज का जो शेप है वो बदला, जो स्टाइल है वो बदला। सोशल रिफॉर्म्स लाने में जो नंबर 1 अगर किसी को कहा जाएगा, सबसे पहले किसी ने हिंदुस्तान में सोशल रिफॉर्म्स लाना शुरू किया था तो वो सवाई जय सिंह द्वितीय थे। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि सती प्रथा पर बैन लगाया। जी हाँ, सबसे पहले राजा थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही 11 साल की उम्र में गद्दी संभालने वाले राजा जय सिंह द्वितीय ने अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज्यादा काम किया था। जी हाँ, उन्होंने जो ट्रेडिशनल ढाल, तलवार, बर्छा और इस तरीके के जो राजपूत सैनिकों के एक ट्रेडिशनल वेपन्स होते थे, उनको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया। ये बहुत आसान काम नहीं था क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला था। धर्म से जुड़े मामले को आप बहुत ज्यादा जल्दी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब शेखावती को भी अपने अंडर में लिया तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया और अपनी फौज को मॉडर्न कैवलरी में और मॉडर्न फुट सोल्जर्स में, इन्फेंट्री में बदलना शुरू किया। मैचलॉक राइफल्स मैंडेटरी कर दी। जो तलवार और भाला लेकर के इन्फेंट्री जाते थे उसको मैंडेटरी कर दिया कि आपके पास मैचलॉक राइफल्स होनी चाहिए। ऐसे विजनरी थे जिन्होंने जयबान नाम की एक ऐसी तोप बनाई जो आज भी जयपुर के किले में है और हिंदुस्तान नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोपों में से एक है। जी हाँ, ऐसे विजनरी शासक, ऐसे विजनरी योद्धा जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना सब कुछ दिया, आखिर उनको हिंदुस्तान ने कैसे भुला दिया? आखिर उनको इतिहास की किताब में वो स्थान क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था?
आखिर उनके बारे में मुझे आपको क्यों बताना पड़ रहा है, जबकि इतिहास के पहले पन्ने में मिडिवल हिस्ट्री पे राजा जय सिंह द्वितीय का नाम होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये बात आपको ज़रूर पूछनी चाहिए अपने हिस्टोरियंस से। ये बात आपको ज़रूर पूछनी चाहिए उन लोगों से जो आपको इतिहास बताते हैं और उस पर गर्व करने को कहते हैं। आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि हमें इस पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए।